खुद को सकारात्मक स्वरूप में देखें। एक विशेष योगाभ्यास, एकांत में शांति से बैठे, मानसिक तथा शारीरिक रूप से रिलैक्स हो जाइए। गहरी सांस लेना शुरू करें और अपने मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। उसी स्थान पर अपने मन के चक्षु द्वारा अपने असली आत्मिक स्वरूप को निहारें। मस्तिष्क के केंद्र में स्वयं को दिव्य प्रकाश बिंदु स्वरूप में देखिए। इस मानस दर्शन के साथ यह चिंतन करें कि मैं एक आत्मा हूं। इस 5 जड़ तत्व से बने इस नाशवंत देह से मैं आत्मा भिन्न हूं। मैं चमकते प्रकाश बिंदु के रूप में अति सूक्ष्म हूं। मेरा यह भौतिक देह इस विश्व नाटक में अपना अभिनय करने के लिए एक वस्त्र या साधन मात्र है। मेरी देह नश्वर है, लेकिन मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूं। मूल रूप से मैं आत्मा मूल्यों, गुणों और शक्तियों से संपन्न हूं। अब अपनी कमजोरियों, कमियों, असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इस बात को सोचें कि हमारे पास कितने सुंदर खजाने हैं, गुण हैं, विशेषताएं हैं, शक्तियां हैं और कितनी सूझबूझ, टैलेंट्स हैं, और यह सब हमारे भीतर ही है। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं को देखें और उसके प्रति जागरूकता लाएं। पुष्टि करना जारी रखें। मूल रूप से मैं आत्मा शांति, पवित्रता, प्रेम, खुशी, शक्ति से भरपूर हूं। इस विश्व नाटक में मेरा पार्ट ऑलराउंड और अद्वितीय है। मेरे स्वर्णिम दुनिया के दैवी अभिनय दौरान मैं 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण निर्विकारी था, मूल्यों और गुणों से संपन्न था। देवता स्वरूप की मेरी मूर्तियों की पूजा आज भी मंदिर में की जा रही है। इस संगम युग पर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर और उनकी श्रीमत पर चल मैं सभी विकारों से मुक्त हो रहा हूं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, प्रतिशोध की भावना इत्यादि। मैं सभी दोषों से मुक्त हो रहा हूं। मेरे व्यक्तित्व की सभी नकारात्मकता समाप्त हो गई है और अब मैंने उन सभी मूल्यों, गुणों और शक्तियों को जीवन में धारण कर लिया है जिससे मैं संतुष्ट और खुश हूं। अब मैं ईमानदार, सच्चा, प्रामाणिक, संतुष्ट और खुशहाल हूं। अब मैं सकारात्मक भावनाओं से भी संपन्न हूं, जैसे कि धैर्यता, सहनशीलता, प्रेम, करुणा, जिसके कारण मैं प्रत्येक व्यक्ति के साथ अच्छी तरह व्यवहार कर सकता हूं। किसी भी परिस्थिति में अपनी स्वस्थिति को बनाए रखता हूं। इस तरह आत्मिक जागृति के साथ अब अपनी एक सुंदर इमेज को अपने सामने प्रत्यक्ष करें और अपनी आंतरिक महानता को महसूस करें। इस बात को भी महसूस करें कि आप एक विशेष और अद्वितीय हैं। आप स्वयं के मित्र बने, खुद से प्यार करें और खुद का सम्मान करें। साथ साथन दूसरों के भी जीवन मूल्यों को महत्व दें और उनका सम्मान करें। इस प्रकार की समझ के साथ यह निश्चय करना चालू रखें, जब से मैंने ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से आध्यात्मिक ज्ञान की एवं राजयोग मेडिटेशन की शिक्षा ली है,
तब से मुझ में आध्यात्मिक विवेक जागृत हुआ है। मैंने एक नए सकारात्मक दृष्टिकोण और अभिगम को प्राप्त किया है। अब मैं अपने आप को और बाहरी दुनिया को एक नई दृष्टि से देखता हूं, जिससे मैं नकारात्मक व्यक्ति व परिस्थिति को भी सकारात्मक दृष्टि से देखता हूं। मैं उमंग, उत्साह और हिम्मत से भरपूर हूं, जिससे मैं प्रत्येक विपरीत परिस्थिति को श्रेष्ठ में बदल सकता हूं। मेरे अभिगम अब सकारात्मक हो चुके हैं। मैंने अब सीख लिया है कि प्रत्येक परिस्थिति को कैसे परखा जाए और कैसे उसका मूल्यांकन किया जाए। अब मैं कोई भी व्यक्ति व परिस्थिति के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट कर सकता हूं। अब मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धैर्यता एवं सहनशीलता है, जिससे मैं प्रत्येक परिस्थिति को सहज पार सकता हूं। मेरा आत्मविश्वास और मनोबल दृढ़ हो गया है। अब मैं लघुता ग्रंथि, गुरुता ग्रंथि, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना इत्यादि से मुक्त हूं। अब मैं हर कदम पर सफलता का अनुभव कर रहा हूं। जीवन में सब कुछ श्रेष्ठ हो रहा है, कुछ भी कमी नहीं है। मैंने यह अनुभव किया है कि मैं आत्मा, मेरे रूहानी पिता, सर्वशक्तिमान शिव की संतान हूं। ईश्वर के बारे में मेरी संकल्पना अब इतनी स्पष्ट हो गई है कि मुझे लगता है कि सर्वशक्तिमान हमेशा मेरे साथ हैं और वो मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह मेरी शक्ति है। अब मैं किसी भी तरह के भय से मुक्त हूं। कोई भी परिस्थिति, घटना वह व्यक्ति अब मेरी सहमति के बिना मुझे दुखी, अशांत व परेशान नहीं कर सकती। इस तरह सर्वशक्तिमान रूहानी पिता शिव बाबा के सानिध्य का अनुभव करते हुए अपने आप को सकारात्मक, रचनात्मक एवं शक्ति संपन्न रूप में देखिए। अब आप अपने को हल्का, सुरक्षित और सलामत महसूस करें। ओम शांति। मित्रों, आज की हमारी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।